हम लोग यूएसए में वो दिखाएगा साधु बाबू आएगा जो तो कैमरा चेंज करो देखो रोंगू रोंगू जैसे के जहाज जैसे ये गड्ढे को देखो मामी का भी खबर देखूंगा ये तो मामी को इधर हम कैमरा लगाएगा है ना तो सीधा वो कैमरा लगा दिया तो यूएसए चला गया लिंगो पूरे ठीक को पूरे दिखाएगा मामी को तो साधु लोग आई थे ना तो ये लोग कैसे तुम तो सादा प्रसाद में है क्या तो रामकृष्ण के जैसे रामकृष्ण कह दिया वो तुम सादा रहता ऐसे कैसे हमको ये कैसे हम लोग पूछेगा मैं तारकेश्वर का महिमा पूछ रहा था उसके बाद मैं इला तक चले गया हिंदू गया उसको गया वो इलाहाबाद गया फिर गया आऊँगा जिसको क्या था वो काटी दुर्गा तो ये जो राम महिमा का राम का इतिहास चल रहा था ना आप लोग कौन सा मंदिर का बात कर रहे थे वो जयपुर राजा लोग करेगा राजा लोग प्रतिष्ठा करेगा हाँ कौन सा मंदिर होगा कौन मंदिर वो जो आप कह रहे थे ना जो कहाँ काशी में के ही मंदिर करेंगे अच्छा कौन सा मंदिर होगा वो आपका रुद्र जप होगा शिविर जप वो करेगा योगो करेगा उसी जगह एक मंदिर बन रहा है जो मंदिर को निर्माण हो रहा है हरिश्चंद्र घाटी तो दशाश्वमेध घाट है ना वही तो कह रहे हैं कंफ्यूज कर रहे हैं हरिश्चंद्र का सब वो इतिहास सब लिखा वो लिख दिया सब इतिहास नहीं उसका घर बाड़ी कहाँ खेती करते थे कहाँ क्या था सब वो पूरा आ गया दयाल में लिख दिया ओ बढ़िया क्या तो यहाँ का कपिल मुनि का वो बात कर रहा था मैंने तो आप लोग कौन सा संप्रदाय के होंगे हम लोग शिव शैव संप्रदाय तो ये शंकराचार्य संप्रदाय नहीं है शंकराचार्य में हम लोग गिरी हुए शिव शैव हम लोग भोलेनाथ अच्छा गिरी का गिरी लोग युक्तेश्वर गिरी हाँ जैसे 4 शंकराचार्य ने मठ का निर्माण किया कौन मठ गिरी हाँ गिरी मतलब वही वो हरिद्वार का जो गिरी है भोलानंद गिरी भोलानंद गिरी तो हम लोग होगा गिरी और निगमानंद सरस्वती खुशमा उनका घर था कहाँ और खुशमा ओ हाँ वहाँ उनकी बहुत आश्रम है तो जितने आश्रम है सब उनका जितने तो आपको कैसे पता निगमानंद जी का घर हम एक बार गए हैं तो खरकुश में खरकुश में खरकुश में तो यही है घर में तो उसी जगह का बात कर रहा था उसी नजदीक में वो राम का छोटा लड़का का राजधानी था चंद्रकेतु वो सिलाई वो मंगला पता है ना वो मंगल पता वो आप जो खड़कुश में कह रहे हैं ना उनके 5 किलोमीटर आगे आ जाओ नदी के तीर में वो मंगल पता है मंगला पता ओ हाँ तो एक हो गए भारत की आश्रम से जितने साधु हैं भारत सेवाश्रम भारती बोला भारती टाइगर आप तोतापुरी के शिष्य छिले रामकृष्ण तो बेलौर मठ से लेके कमार पुखरी जितने भी मठ में साधु हैं उनकी पहले पूरी होता है पूरी इसी तरह हम लोग का 4 को हाँ वो जैसे हमारा गुरुदेव कपिलनाथ तो उनकी वो तो साथ निधि हम लोग आरण्यक वनवासी होते हैं ये स्वयं आचार्य वाला है ना स्वयं आचार्य वो पूरी में राजा लोगों का गुरुदेव बहुत महापुरुष आदमी है एकदम महान आदमी है वो कौन कहता है जन्मों का कमाई होता है संत जी इस जन्मों का पूर्व तो वो ठाकुर का बात कुछ कहो ना ठाकुर क्या कह के गया था ठाकुर कहते थे वो इस बार हम जो आएंगे ना तो हम लेबोरेटरी में आएंगे कहते तो क्यों कारण लेबोरेटरी में आने के कारण क्या था जैसे कि देखिए प्रभु ने जब वही धर्म में ढीला तो प्रभु करते हैं कुछ लीला जब यहाँ पर दुनिया में मनुष्य रूप में कोई पाप अत्याचारी होता है ठाकुर ऊपर विश्वास घाटा है तब भगवान एक ने कोई वो भी होता है और साधु वो खेपा हम जैसे खेपा घूमते हैं ना तो ठाकुर भी ऐसे घूमते थे खेपा पैदल में जाते थे तो हमारा यहाँ गांव से वो 100 किलोमीटर जाता पैदल में तो एक दिन कहीं रास्ते में रुका हुआ वो रास्ता में रुकता तो नहीं शायद वो पूरा हाथ के पैदल में आता था
मैं तो अवाक हो जाता हूँ, वो नाव नदी कैसे पाल लेते वो लोग सिद्ध पुरुष थे। हाँ, रास्ता नहीं था, गाड़ी नहीं था, उनको 3-4 नदी टहलना था। कुछ भी जब नहीं था उस समय हमारे स्वामी जी ने विदेश में जाके जीरो पर भाषण दिए। हाँ, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं। उस समय विदेश में जाके स्वामी जी ने हमारे कुछ भाषण दिए थे। उस समय से विदेशी लोग ने हमारे एक कनौर मठ जो रामकृष्ण परमहंस का मठ है वहाँ पर भी बहुत हो गया है विदेशों में। वहाँ से टका पैसा आता है, वहाँ से मठ के चलाचलन होता है, चलता है, वो विदेश से ही टका आता है। यहाँ हो मठ हो, विदेशी साधु भी हैं यहाँ पे, है ना। कहाँ रहता है वो? बनारस में रहते हैं आपका बेलूर मठ में। बेलूर मठ में विदेशी सन्यासी वो उसमें वो अमेरिका का कहाँ का वो अच्छे टॉप से बढ़िया है। वो आजकल ब्लू व्हेल हो गया, वो लोग ब्लू व्हेल, वो ग्रे व्हेल ऐसे होता। वो लोग कहता हम लोग गेरुआ नहीं, हम लोग ब्लू व्हेल होता। वो एक सन्यासी होता पिकुलियर। वो मुंडो भी काटता है, मुंडो हाथ में लेके घूमता है, राक्षस होता है। वो समुद्र में नीचे रहता है, वो नाना रूप छद्र भी देता है। वो राक्षस हमारा वो नीचे में वो हमसे बात करता है। वो ये जब मिट्टी का नीचे है ना, तो मामी हमारा एक दल मामी रहता है। तो एक मामी हमारा एक छोटी मामी है, वो सब कहता है वो तो ये ऐसे वहीं से बात कर रहे थे। नाव से बात करता है। उनके पास छोटे छोटे कैमरा होता है, छोटा कैमरा होता है ना। और वो समुन्द्र के नीचे मशीन रखेगा तो वो लाटू के जैसे घूमेगा ना, तो पूरा वो मिट्टी का पृथ्वी का उस पार में जो भूमि है ना, तो भूमि का जो सागर है वो सागर में ऐसे जंतर बैठा रखा है अमेरिका में। वो उसको आप घुमाओ तो हमारे इधर जितना लोग है सबका हाँ तस्वीर खींच लेगा, सारा जीवन का इतिहास बोल देगा वो उस मशीन से। तो एक बार उनको पास एक फोटो मिल जाए, तो फोटो मिल जाए, आधार कार्ड मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, वीडियो रिकॉर्ड मिल जाए, कुछ मिल जाए तो आपको केला फट कर देगा। मतलब साधु संत कुछ भी है, वो साधु संतों का रक्त पीने में बहुत मज करता है। वो ब्लू व्हेल होता है उसको। वो ऐसे तो मॉन्ग कहता है मैं सागे हूँ, हाउस्टन हूँ, ऐसे साला क्या खतरनाक हूँ चुदुर बुजुर्ग का बात करता है। वो साला बहुत बज्जात होता है, बहुत खतरनाक आदमी होता है। मामी लोग कहते हैं यह बहुत खतरनाक होता है, जिंदा काट के खा लेता है। वो उसको इंग्लिश में टेचरियस कहता है और नोटोरियस होता है, इतना भयंकर होता है। तो ये लोग जो है ना साधु को लेकर भंडामी करता है और बड़ा बड़ा लेक्चर देता है अमेरिका में। वो मोदी को वहीं से बेवकूफ बनाता है। तो मोदी के जहाँ वो सिंहासन है ना, मतलब वो जहाँ बैठता है उसका कोर्ट है, ऑफिस है, तो उसके नीचे मशीन रखा हुआ है, या हमारा नीचे मशीन रखा हुआ। तो आपने जो कह रहे हैं ना, तो आप ठाकुर हो, रामकृष्ण के जैसे हो पागल, वो मशीन से हमको पता कर लिया। वो मेरा गुरुदेव जी है ना, वो साक्षात भगवान थे राम जी के साथ। वो राम जी कृष्ण और बुद्ध जी के बराबर हुआ करते थे ना, तो उनको पकड़ लिए थे। तो पकड़ लिए थे तो हम वेटनरी में थे, तो वेटनरी में कुछ लड़का वहाँ से अमेरिका गया। तो वो मिट्टी के वो बंगाल वेटनरी का जो सब कुलांगर होता है, वो मिट्टी के नीचे में हम मुक्त सर में वो नैनीताल में वो पढ़ने गया था, पढ़ने वेटनरी पढ़ने गया था। तो वहाँ वो मशीन लगा के हमको पकड़ लिया। और ये यहीं का आरामबाग का लोग है। तो वो इधर का कल्चर वहीं से समुद्र में घूमता था पहले, मछली पकड़ूंगा क्या ऐसे चोरी फोरी करता है, वो जहाज में घूमता था। तो उनके जो खच्चर मांगी लोग ऐसा था ना, वो अपना जोनी से स्टडी कर रहा था। तो वो समुद्र से देखे रे हे मामी कही ये तो हमारा देश आई रे। तो वो कैसे समझ गया था। उसके बाद वो आविष्कार कर लो, यंत्र आविष्कार कर लो, उसको वॉइस को लोगों को ऐसे वो फिर ऐसे घुमा घुमा के, मतलब ऐसे केटली को आप हाँ ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो जटिल होगा, मतलब सख्त हो जाएगा। आप भूमि को वो नीचे आप प्लेट लगाओ तो उसका अंदर जो मैग्नेट फील्ड है ना, तो मैग्नेट के जब ऐसे वो पानी के अंदर वो मशीन जब घुमाएगा ना, तो हमारा यहाँ का पूरा नाड़ी को पाक कर देगा। तो उसमें आपको एस्फेक्सिया कहता है, उसमें ऑक्सीजन लेने का और शक्ति नहीं होगा। तो जब हार्ट फेल कर रहे हैं ना लोग,
तो उसके अंदर से वो एस्फॉक्सिया कहते, वो कोरोना वायरस में बहुत लोग मर रहा है। तो ऐसे भी पहले मरता था वो 1965 साल से, मामी कहते 1965 साल से। हमारा उतना तो उम्र नहीं है, लेकिन सुन रहा हूँ यहाँ बहुत दिन से है। तो तुम्हारा वो जलवायु जो बुजुर्ग जो कहता ना 50 साल हो गया, ज़्यादा होगा तो 55-50 साल जो भी हो, वो उतने दिन का वो सिस्टम हो गया। तो वो मशीन से पूरा आपको मतलब जिसको टारगेट करेगा, एक फोटो मिल जाए वो फोटो मशीन में लगा देगा। और वो गूगल अर्थ होता है ना, वो पूरा सैटेलाइट के जैसे घूमता रहता है पानी के अंदर, और उसमें इतना सर्चिंग पावर होता है वो, और हजारों मतलब छोटा छोटा बॉलू के जैसे ऐसे 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 वो बिछा के रखा है। मतलब आप सुनो समझ लो, यहाँ से आरामबाग से विष्णुपुर तक वो बड़ा एक सेटअप है। वो उसमें होगा कम से कम 40-50 जहाज होगा बड़ा, और 20-25 वो उसको क्रूज से कहता है। तो उसमें और 3-4 लेयर है। वो 5 किलोमीटर समुद्र के नीचे जाएगा, समुद्र तल तक। एक एक पाउच होगा, मतलब पैकेट, एक पॉलिथीन का पैकेट है ना, उस पैकेट में 10, 15, 20 आदमी को छोड़ देगा। वो उसके अंदर हवा के अंदर घूमता रहेगा। उसमें जेली होगा तो उसमें आमना वो घूमता रहेगा, आराम से जा रहा है नहा रहा है इसे घूम रहेगा। वो उसके अंदर जाएगा और उसको मशीन वो ऊपर लेके आएगा और उसमें गैस भरेगा। वो फिर वो भारी हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, और गैस हल्का करोगे वो फिर चले जाएगा। तो उसमें आके वो मागी लोग जो खच्चर मागी होता है, डाइन जो होता है, पिशाच, वो जोनी से उसको जोनीदार का मुख से वो पूरा आपका वो हमारा जब मन है ना, धर्म क्या होता है ना, धर्म जो मन से काम किया जाता है उसको धर्म कहता है। जो योगी लोग साधु लोग क्रिया मन से करते हैं सारा, तो उसको जोगी कहा जाता है, क्रिया जोगी कहा जाता है। तो वो मन का मादल लोग जो होता है ना, वो जोनी से उसका एंटा उल्टा कर देगा। वो पाक लगा के साधु को मारेगा। वो उस पिशाच बुद्धि हिंसुक होता है, महाहिंसुक, सर्पी से खलो से पूरा तरह होता है। खोलो इतना खलो होता है, उसके 20 पेट भरा रहता है, और मुख में वो बच्चा हमारा वो बिल्ली बच्चा है ना, उसका नाम रखा है आइंस्टाइन। वो सब मेरे को कहता है, वो छोटा बच्चा है ना बिल्ली कहता है, हाँ वो रहता है, वो सब देखता है, वो रोता है, उनको कहता है वो आऊँ। अरे पाखी आता है, पक्षी, वो आके हाँ आता है, वो ठक 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 करेगा। जब वो लोग मशीन लगा के अंदर से उसको टाइट करने लगेगा तो हमको कहेगा तुम तोड़ते रहो। तो वो योग प्रोसेस से आप जो कह रहे थे ठाकुर है ना, तो ठाकुर रामकृष्ण के बराबर ही योग शक्ति होगा। थोड़ा हमारे गुरु जी के पास शक्ति हुआ करता था बहुत। वो भगवान थे, जगत गुरु थे। तो ये कहते थे तुम्हारा रामकृष्ण परमहंस इतना बड़ा उच्च दर्जे का महापुरुष नहीं है, इनके 1000 बार जन्म ग्रहण करेगा तो एक बार रामकृष्ण बुद्ध होगा। बुद्ध भगवान आपका बिहार में जो है ना बुद्ध, हाँ वैशाली, वो महावीर, उधर वो गया खेत तो राजगीर ये सब होता है ना, तो उसमें भगवान बुद्ध का बड़ा महल रहता है। पूरा बिहारी नाथ, बिहार में सारा लोगों को साधु कर दिए थे, इतना महिमा होता था। तो हमारा गुरु जी कहते थे उनके महिमा में वो 90% लोग, घर में कोई पुरुष नहीं रहता था, सब साधु हो जाता था। तो माताएं लोगों का बहुत दुख होता, तो वो बंगाल का एक राजा आया, उसको भी दुख हुआ। वो गुस्सा में हमने वो गया का वो वृक्ष को उत्पट कर दिया, वो उठा के वो क्रेन से उसको उखाड़ के फेंक दिया। ऐसा हमारा देश का साधु का जरूरत नहीं है, सब घर से साधु, बच्चे साधु होके चले आ रहा है। तो रोते रहते थे माताएं लोग, तो उसको करके उसको खत्म किया। तो फिर ये ब्लू व्हेल वो है ना मिट्टी के नीचे, इतना बज्जाती काम कर रहे, उसमें 10,000 मागी होगा, इतना खच्चर है ना। वो एक बड़ा मशीन है, वो 10 किलोमीटर के जैसे पिलर करेगा मैग्नेट से। आप नीचे से जिसका आंखों होगा ना मिट्टी के नीचे देखने का, वो पूरा जाल के पोखी पकड़ने के जाल होता है ना, मछली पकड़ने के जाल होता है ना, तो उसमें जाल सर्कस के स्टेज के मतलब जैसे वो 8-10 किलोमीटर के एरिया के बराबर ऊपर नीचे सारे को कोने कोने में हर लेयर में
72,000 नाड़ी होते ना, तो हर नाड़ी के अक्षर के कौंग कौंग बंग बंग चंग हंग 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 ओइंग 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 सबको लेटर का एक एक नाम के हिसाब से वो एक एक आदमी को बैठाएगा, उसके साथ एक लड़की रहेगा, तो वो संगम करेगा। करने के बाद उसको जोनी में शक्ति आएगा, वो उसमें बाद उसको लाठी को पकड़ करके वो जो मारण विद्या कहता है, उसको मन को वशीकरण करना, वो उसको घुमा 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 कर वो प्राण निकालने के लिए होता है। इसलिए भी आजकल 1965 साल से जितना अकाल मृत्यु हो रहा है सबको मार रहा है। मारने के बाद उसको ओह की भयंकर सेटा, वो 400-500 किलोमीटर रस्सी है, वो एक महासागर से और एक महासागर, वो नीचे से ट्रैक लगा रखा है, उसको एक विद्युत महाराज कहते, विद्युत राक्षस महाराज। और विजय होता, विदेश होता, वो गोविंद होता, दिव्येन्दु होता, वो नीलाद्रि होता, नीलू होता, नीलू कहते सम्राट होता, बोस होता था। तो उधर बच और गीता रीता मधु चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, तो युधिष्ठिर, दुर्योधन, इतना बहुत होता है उनके पास बहुत। वो जहाज एक बड़ा बड़ा जहाज को वो नीचे से एक बार बिल्कुल नीचे चले जाता है, वहीं से टर्पेडो मारेगा, मतलब जहाज को थोड़ा बहुत क्षति कर देगा, क्षति करके जहाज में धक्का लगाएगा झूठा में, ओहो करके आपका जहाज गिर गया, उमुक हो गया, फिर आएगा वो लोग तोड़ टांगा के उसको वहाँ उद्धार करना है, जहाज पे चढ़ जाएगा, आओ आपका जहाज फूट गया, अब डूब जाएगा, आओ नीचे आओ, सब दिखाएगा, जहाज से ये हो गया उमुक हो गया, फिर जहाज को खरीद लेगा अल्प पैसा। इस तरह का पूरा पैसा, बहुत पैसा बनाया। तो इतना बैंक बना के मतलब इतना 6000 सेंटर सारा विश्व में, सारा समुद्र के नीचे प्लेटफॉर्म बना के ओ बिजली के ट्रैक, और इतना स्पीड में जाता है, हवा के जैसे स्पीड में जाएगा, सुई जो कोई और पाक करके जाएगा। एक एक मानुष का आदमी को आप देखोगे ना, बड़ा बड़ा फिगर होता है, वो कमर पुकुर का वहाँ सोएगा पैर से, उनका मस्तक हमारा ये बटू गाछी का वो ऊपर रहेगा, और आप हम लोग इधर में वो ऐसे ऐसे करेगा, सिर नहीं पड़ेगा, आप भी नहीं पढ़ पाओगे ऐसा। वो उसके ऊपर लोहे का मुटुक पहनेंगे ना, और वो हरामजादा लोग इतना बज्जत होता है, उसके अपना बॉडी को फ्लोट करने के लिए मशीन है, उसमें वो मतलब 2-3 मीटर का 2 मीटर का साइज होगा तो 10 मीटर कर लेगा उसको फ्लोट करके, और सोएगा, उसको मैग्नेट में वो बड़ा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर फिगर हो रहा है। ओ वहाँ पैर है, वो रामकृष्ण मिशन को सन्यासी लोगों का शरीर में वहाँ सोआ होगा तो उसका फिगर इधर चला जाए। इतना भयंकर, ये तारकेश्वर से विष्णुपुर तक आपका 200-300 आदमी में पूरा कवर कर लेगा। ओ हो इधर एक आत्मा को कितना दूर दूर तक ये करना पड़ता। तो अर्कवंश सूर्य वंश कहा, तो यहाँ जो है ना कपिल मुनि का ये जो गौड़ मंदारण कहता है, गौड़ मंदारण नाम सुना, गौड़ मंदारण, वो वहाँ राम के लोगों ने आके राजत्व करते थे। जो मल्ल विष्णुपुर का मल्ल राज, जो मल्ला लोग है ना, मुसलमान के मल्ला लोग, तो हमारा से यहाँ से जो मल्ल लोग यहाँ से श्रीलंका गया, लंका, वहाँ से समुंदर पार किया, अरब सागर से उधर गए, ये दिन होके वो मक्का तक पहुँच गया। मक्का होते हमारा उस शिव जी का मंदिर है, ओमकारेश्वर, वहाँ वो विक्रमादित्य सूर्य वंश राजा थे ना, तो वो उसी जगह का घोड़े में जाके वहाँ शिव मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। वो सागर करके वहाँ जाके उसको नाम है ओमकारेश्वर, ओम हाँ ओम कहते। मुसलमान तो ओम नहीं कह सकता, ओम लेच्छ होता है, तो उसको लिए उसको नमो नमो कहता है। तो नमो तुम इसलिए नमाज का वो नमाज पढ़ता है, मतलब गीता वगैरह नहीं पढ़े ना, वो जहाँ हम लोगों को ओम बोल के करना पड़ेगा वो ओम नहीं बोल पाएगा। तो उनका गुरुदेव जो है ना, वो हमारे यहाँ का लड़का था, वो आर्जरत होता था, वो आर्जरत को उनको हजरत कहता है, अजरत को आर्जरत को अजरत को हजरत कहता है। इधर हम लोग यहाँ शिव जी को कब कहते ना, कब मृतदेह भक्षण करता है, उसको अभिशाप दिया था, तो ऐसे भी वो सारा मृतदेह से आत्मा को उद्धार करते हैं, तो उसको पाक कर करके निकाल देता है, तो इसके लिए कब देह भक्षणकारी कहते हैं। तो उसको वो लोग काबा कहता है, हमारे यहाँ कब को वो
काबा कहता है और काल को कल कहता है। वो कलिपा पुत्र को वो लोग खलीफा पुत्र कहता है। तो इतना बज्जात होता है। माँ दुर्गा को मंदिर को दुर्गा कहता है, उल्टा करता है। और रमजान को राम ही उनका जान है, मतलब राम ही गुरुदेव है। साला सुअर के बच्चा आके राम मंदिर तोड़ दिया, बेवकूफ बना दिया। और जो मैं इला इला कर रहा था ना, इल्ला इल्ला से अल्लाह 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 कर रहा है। वो हमारा इला माता जो है ना, वो जो हमारा मोनू थे, वैवस्वत मोनू, तो ये सूर्य वंश राजा थे। इनका बड़ा पुत्र जो था उनका नाम इला। वो एक साल नारी होता था, एक साल पुरुष होता था। तो एक साल जिसमें नारी होता था वो बच्चा पैदा करके फिर उनको पुरुष हो जाना पड़ता था। तो बच्चा कहाँ, उस टाइम तो बच्चा हवा में खेलता था। तो वो जब नारी होता था तब उनका बात, वो नारी लाइफ का बात याद नहीं आएगा, और पुरुष टाइम का बात नारी में याद नहीं आएगा, और नारी का बात पुरुष में याद नहीं आएगा। वो शिव जी का जैसे अवतार है, मतलब अर्धलिंग, कभी नारी होगा कभी पुरुष होगा। तो भगवान शिव जी का ही अभिशाप लगा था। अभिशाप नहीं, उनको ऐसे बच्चा तैयार किया था। वो हवा में घूमते थे। तो वो इला को हम लोग भारती कहते। तो जो हिंदू लोग होते हैं उनका माता राजमाता, तो हम उसको भारती कहते हैं। उनका भी माँ भारती है। वो सारा अर्क राजा और हिंदू राजा सब लोगों का माता है। तो इसलिए वो भारत में सारा दुनिया का लोग जो है ना, सारा दुनिया का लोग भारत से गया है। तो इसलिए भारत को भारत कहते हैं, भारत के बाहर देश को महाभारत कहते हैं। पृथ्वी ना कह के उसको महाभारत कहते हैं। तो हमारा देश से उधर से गया। तो ये इलाहाबाद हुआ इला क्षेत्र। तो अभी वो हरमजादे जो भी उसको उल्टा कर दिया। वो कह रहे पलाप प्रयाग तो है वहाँ गंगा समुद्र। हमारा गुरुदेव वो तीर्थ के राजा हुआ करते थे, रघुवंश के शेष राजा थे। मतलब उनके बाद और ये ब्लू व्हेल लोग सब मार दिया और राजा फाजा नहीं हो पाया। पूरा हमारा गुरुदेव का सारे पूरा मतलब शिष्य परंपरा उनका सारा खत्म कर दिया। इतना हिंसा करता है, इतना हिंसा करता है, इतना मार रहा है। तो वो अर्क राजा का तो सूर्य वंश होता है। सूर्य वंश हरिश्चंद्र अर्क वंश, रघु राम ये लोग अर्क वंश होता है। और जो दुष्मंत तो वो भरत, और एक भरत था अर्क वंश का, वो इनका बच्चा है। ये क्या कहते हैं, जो प्रथम जो मनु हुआ था स्वयंभव मनु। स्वयंभव मनु का जो स्त्री थे वो माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती का अवतार है, अंश है शतरूपा मनु। हाँ, उसको नाम भारती कहा जाता है। इसलिए सारा जनगोष्ठी का माता है वो माँ सरस्वती। जब मनुष्य देव आके पृथ्वी में आए थे तब उनको हम लोग भारती कहते हैं। तो जो इसलिए विशालाक्षी ओ भारती पुस्तक हस्ती भगवती भारती, देवी भगवती कहते ना भारती। जेहेतु ब्रह्मा भगवान है, उनके स्त्री है, तो भगवती हो गया, भगवती भारती उसका मंत्र इला मंत्र। ये 2-3 हो गया। तो पूरा इतिहास मैंने बोल दिया कैसे हिंदू से हिंदू हुआ। तो वो इला बुध सोम का पुत्र है बुध। तो बुध होते हिंदू पुत्र हो गया। तो हम लोग जो हिंदी भाषा में बात करता है इनको हिंदी कहता है। हिंदी से इंडिया हुआ, समझ गया ना। तो इंडस नदी के तीरों में वो माँ इला वो घोड़े में ऐसे उड़ के पक्षीराज हुआ था, हवा में गुड़ के वो कश्मीर में पहुंच गया। और जब माँ दुर्गा वहाँ प्रतिक्रिया करते थे देख लिया था, तो उसको अभिशाप दिया था, तू अभी 1 साल से तू नारी होगा अब पुरुष होगा। तो फिर जब नारी हो गया था तब उन्होंने वो बुध चंद्र के पुत्र बुध, जो नवग्रह होता है ना, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि होता है ना, राहु केतु सूर्य होता है। तो वो बुध का हिंदू पुत्र कहता है। हिंदू मतलब महादेव का पुत्र, सोम का पुत्र है हिंदू। तो इसलिए वो पश्चिम भारत के जितना लोग हुआ करते थे उसको हम लोग हिंदू कहते हैं। और इधर जितना था मोनू का सब सूर्य वंश कहता है। मतलब वो जो नैमिषारण्य है ना, तो नैमिषारण्य क्या हुआ, वो कुरुक्षेत्र का इधर का जितना पोर्शन मथुरा से हम लोग इसको अर्क भूमि कहते हैं, आर्य भूमि। और उधर का वो हिंदू माँ इला का वो भगवान बुद्ध का बुद्ध का वो परंपरा, मतलब उनको इलावंत भी कहता है हिंदू भी कहता है।
तो हिंदू लोगों का भाषा हो गया हिंदी, तो हिंदी को मुसलमान लोग कहते हैं हिंदी, जैसे हिंदू लोगों को हिंदू कहता है। तो इसलिए हम लोग शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं मिलता है, एक्चुअली हमारा हिंदू शब्द है। हिंदू मतलब चंद्र, तो चंद्र का एक नाम है हिंदू। तो हिंदू से हिंदू धर्मों का उत्थान हुआ है। तो इसलिए कभी हम लोग भारत को आर्य कहता है, नहीं तो और को कहता है, सूर्य वंश कहता है, नहीं तो हिंदू चंद्र वंश कहता है। तो आपका ये मैंने इतिहास बोल दिया। ये ठाकुर रामकृष्ण का वो हम लोग कैसे कह देता है। तो वो कहता था हम आएगा इस बार लेबोरेटरी में आएगा। तो उनको हमारा जैसे पागल घूमते थे, तो साइंटिस्ट लोगों का बहुत अहंकार होता था, उनका बात किसी हालत में नहीं मानते थे। कलकत्ता में वो बेचारा दुखी रहते थे, उनको उपहास करते थे, वो कुछ नहीं जानता, ये पागला साधु है, ऐसे करते थे। तब कहता था वो दुख करके मैं इस बार जाऊंगा ना लेबोरेटरी में आऊंगा, तुमको हम सब कुछ सिक्का दूंगा। तो वो कोली काल में वो पूरा लेबोरेटरी में कहीं आया है, वो पूरा लेबोरेटरी का सब विद्या पाया है। वो अवतार के जैसे घूम रहे छुपे हुए है वो राजा, तो कभी वो निकल जाएगा, वो सब विद्या जान लिया। वो ठाकुर रामकृष्ण ही होगा, आगे होगा। तो उनके पास वो लेबोरेटरी में वो साइंस कर रहा है, डिजिटल बायो साइंस वायरस सब डील करता है, सब जान गया, सब चालाकी, जितना लोगों का चालाकी था सब सीख गया। तो ये रामकृष्ण मिशन लोगों का पता नहीं है, वो उनका गुरु जी आ गया, कहते थे ठाकुर लोगों का भी पता नहीं है, इनका गुरुदेव का भी कहाँ है। इनके ऐसा कोई साधु नहीं है जो देख के बोल पाएगा गुरुदेव आ गया, धरा में आया अवतार लिया है, फिर आया जन्म का नहीं बोल पाया। साधु तो नष्ट हो गया, रामकृष्ण मिशन में नहीं है। वो विदेशी लोगों का पैसा ना, वो गाय काटा, आदमी काटा, बेटी धर्षण, वो नारी को हमारा देश को ले जाके वहाँ बिक्री करना, ये सब चोर चामारी था, चोर खून खराबी, उसका पैसा। वो जब से बाहर का लोग जाना लगा, बाहर का साधु को बुला, उसका पैसा लिया, तब इसका सारे विद्या नष्ट हो गया। इसलिए शंकराचार्य का लोग रामकृष्ण मिशन का साधु को मानता ही नहीं। वो कहता है साला प्याज खाता, मांस खाता, सारे वो पैसा लेता है, करता, उल्टा सीधा करता। उसमें कोई नहीं, पांठा मांस खाता, मोजली खाता, वो कहता पास करता ही करता। तो उसका पूरा विद्या खत्म हो गया, पूरा नष्ट हो गया। और मोदी साला हरामजादा, वो राम भक्त नहीं है, वो गद्दार है, पाकिस्तानी होता है। ये एक गद्दार हो गया राक्षस। ये राक्षस को कैसे ताड़ाऊंगा यही सोच रहा हूँ। ये जगत में ये भारत का राम भक्त होके ये राक्षस हो गया। ये राक्षस वो ब्लू व्हेल का मित्र है। वो कह रहा है हम सारा बंधु का लोगों का काम करता है, वो ब्लू व्हेल उनका मित्र होता। ये मागी बेस्ता लोग उनको मित्र होता, उनको पैसा देता, बोला इनका काम करता है, अब इनको काम करता है। और इस राक्षस को अब इतना धड़ीबाज हो गया, जैसे पहले ज्योति बोस था, बहुत धड़ीबाज था, उसको समझने में लोगों का 35 साल लगा। उसके बाद ये मुसलमानी आया, ये मुसलमान शास्त्र पढ़ने लग गया। ममता बनर्जी है तो ब्राह्मण के घर की लड़की है, लेकिन वो मुसलमान शास्त्रों में प्यार है ज़्यादा, तो वो अभी जाने वाला है कह रहा है। और इसको अभी धड़ीबाज को आप कैसे भागोगे? हम कह दिया इसका राम मंदिर नहीं रहेगा, ये गद्दार है, इनका मंदिर तोड़ दिया जाएगा, इस मंदिर में पूजा नहीं है, राम का पूजा नहीं होगा। समझ गया? जो मिथ्याचार करता है, मिथ्या कहता है, साधु लोगों का मौत सुन के वो बात को कान में नहीं लेता है, साधु को हिंसा करता है, साधु लोगों का हानि करता है, भारत का हानि करता है, इनके ऊपर भगवान राम विष्णु हरि कृष्ण जो भी कहो आप बहुत नाराज है। इनको वो मंदिर में वो प्रतिष्ठा नहीं होगा, धर्म प्रतिष्ठा नहीं होगा, इसको मंदिर बदल दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, इसका अहंकार से नहीं होगा। समझ गए हो? तो आर्य बात है, जो मिथ्या नहीं कहेगा, रास्ता में कोई चीज पड़ा रहे तब भी उठाएगा नहीं, क्योंकि जिसका पड़ा हुआ है वो घर से आके उठाएगा। जब तक कोई आके उठा के ना दे, वो आपके हाथ में आप नहीं लोगे। दो हो गया, मिथ्या नहीं करेगा, अदत्त में ग्रहण नहीं करेगा, किसी हालत में झूठा बात कह के किसी को प्रताड़ित नहीं करोगे, विषक्रिया खाना जो भी हो नहीं दोगे। जब गलती में हो गया तो बात अलग, अज्ञान में नहीं करना है, प्राणातिपात नहीं करेगा, बिना कारण में किसी का प्राण नहीं लोगे, और परस्त्री गमन नहीं करोगे, और अनुपात हिसाब से खाओगे।
जितना दुनिया में भगवान अपना ब्रह्मा जी अन्न भेजा है सबके लिए उतना ही परिमाण खाओ, तो परिमित भोजन करो और साधु लोगों का, सज्जन लोगों का कर्कश वाक्य ना कहो। ये सप्त नीति को आर्य नीति कहते हैं। ये आर्य नीति भंग कर दिया, ये क्रिमिनल है, मोदी क्रिमिनल है। ये तो पहले वो अपना नाटक करके बन गया, लेकिन हम भी चाहता हूँ तुम बनो। तुम जो अभी जय श्री राम दे रहे हो, हम सारा भारत में इस नाम को प्रतिष्ठा कर लेना चाहता है। हम कर रहा है, हमारा गुरुदेव करना चाह रहे हैं। वो जो राम संस्कृति में आया ना, मैं समझ राम संस्कृति में आया, तो यहाँ जो है ना वो करतारपुर, वो लाहौर है लोअर शहर, तो वहाँ से सारा भारतवर्षों का राजा विदिशा, उज्जैन, जहाँ जहाँ कुंभ होता है, वो मथुरा, ये भारत का, वो शत्रुघ्न का 2 राजा था। और पश्चिम पाकिस्तान में भारत का 2 राजा था, 2 बेटा राजा करता था। और ये कुश, काशी, वो अयोध्या का इस पोर्शन में था, और अयोध्या का उस पोर्शन में श्रावस्ती में लौब राजत्व करते थे। वो लखनऊ लेके वो श्रावस्ती गोरखपुर, उधर आपने नहीं गया कभी, वो उस तरफ वो लौब का था। और गया वो काशी था, कुश का था। और गया, आपका गया का जो था अंगद, उसके नाम है अंगराज हुआ, अंगद बिहार। जो राजगृह था अंगद, वो मगध, उसका नाम मगध हो गया, उसका राजा नाम अंगद। और जो छोटा बच्चा था लखन जी का, वो हमारा बंगाल में राजा हुआ था, ए चंद्र को नाम, उसका नाम चंद्रकेतु, मल्ल चंद्रकेतु। तो वो मल्ल लोग राजा वहाँ से मल्ला, वो मल्ल यहाँ से गया, वहाँ से मुसलमान होके मल्ला होके आ गया, समझ गया। तो वो मेक्का, ओम का मंदिर को मेक्का कहता है, ओम का नहीं कहता है। वो ओम उच्चारण नहीं करता तो मेक्का कहता है, मेक्का, ओ को काट दिया, उनको काटना पड़ा, तो मक्का कहता है। शिव जी का मंदिर है। पूरा बात संक्षेप में कर दिया। आज आप लोगों का भोजन कर रहे हैं, ठीक है, नहा लेता हूँ मैं।